मुझे कॉल आती है कि ऐसे ऐसे आपका बेटा जो है ना रैप में मुलव्वस है, वो 4 दोस्त हैं, उसके में आपका बेटा मुलव्वस है और हम उसको थाने में लेके जा रहे हैं। इन्फॉर्मेशन उनके पास थी या वैसे ही पैसे लेने के चक्कर में जो है वो ऑल फॉल बोल रहे थे और आपसे बस पैसे और परमिशन जो मुझे दी थी, ड्रेस तक घर के ड्रेस तक बताया था उन्होंने मुझे। आवाज जो होती है जिससे वो कॉल करते हैं वो हूबहू वैसी ही होती है जैसी आपके बेटे की थी या फिर उससे मिलती जुलती थी? ये वो लोग हैं नसूर माशरे के अंदर जो गरीब लोगों का रिजल्ट कमाते हैं, उनके ये खो लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नुमान मकसूद, आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज हम आपको एक ऐसे केस के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आप सुनते तो रहते होंगे, लेकिन आप लोगों को कंफर्म नहीं होता होगा कि इस तरह के वाकयात क्या वाकई हो सकते हैं, और ऐसे वाकयात अगर होते हैं तो किस तरह के लोग इस तरह के स्कैम्स में जो है वो लोगों की बातों में आ जाते हैं और उसके बाद अपने अकाउंट से महरूम हो जाते हैं। बड़ी बड़ी रकमें जो है वो उनसे हाथ धो बैठते हैं और उसके बाद जब वो जाते हैं मुतल्लिका इदारों के पास तो वहाँ पर उनके साथ क्या सलूक होता है। हम बात कर रहे हैं, आजकल आप सुनते होंगे जी, फ़ोन आता है, फ़ोन पे बताया जाता है जी आपका भांजा, भतीजा, बेटा या आपके वालिद साहब या आपके भाई जो है वो फलाने फलाने थाने के अंदर बंद है। और कोई भी ऐसा केस होता है इस्लामाबाद के अंदर, रावलपिंडी के अंदर या मुल्क के किसी भी हिस्से के अंदर जो कि बहुत ही संगीन नौइयत का होता है, उस केस के अंदर उस बंदे को इन्वॉल्व किया जाता है और बाकायदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उसकी अपनी आवाज़ सुनाई जाती है और उसके बाद उसकी तमाम जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो शेयर की जाती है उसके बड़ों के साथ, और उसके बाद उनके जो बड़े हैं उनसे बाकायदा जो है वो बड़ी बड़ी रकम ऐंठी जाती है। तो हमारे साथ इसी तरह से एक विक्टिम मौजूद है। इस वीडियो को करने का मकसद जो है वो यही है कि आपको आगाही फराहम की जा सकते। तो सर क्या नाम बताया था? महबूब आलम सर। महबूब भाई हमारे साथ है। महबूब भाई का ये कहना है जी कि मुझे जो मेरा नुकसान हुआ है उसका मुझे कोई फिक्र नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि जितना नुकसान होना था वो हो गया, और जो मजीद होने जा रहा था वो मेरे एक दोस्त ने इस मामले को जो है वो देखा और उसकी वजह से वो मजीद नुकसान जो है वो लाखों रुपए का, उससे मैं बच गया। लेकिन ये चाहते हैं कि आप जैसे बहुत सारे जो लोग हैं वो इस तरह के स्कैम से बच सकें। तो अब शुरू करते हैं बातचीत महबूब भाई से और इनसे पूछते हैं कि क्या हुआ था जी। मैं वो बताइएगा जरा देखने वालों को। भाईजान उन्होंने मुझे फोन किया था पुलिस वाले बन के, आपका बेटा हमारे कब किया था फोन? पहले जरा तफसील से बताएं, जरा हुआ क्या था? ये हम दोनों भाई काम कर रहे थे मरगला हाइट में। अच्छा, उधर मुझे इस्लामाबाद में ठीक है, E11 में। अच्छा, उधर मुझे कॉल आती है कि ऐसे ऐसे आपका बेटा जो है ना रैप में मुलव्वस है, वो 4 दोस्त हैं, तो उसके में आपका बेटा भी मुलव्वस है और हम उसको थाने में लेके जा रहे हैं। इसलिए लिहाजा आपका बेटा भी साथ, अगर आपको बेटे को बचाना चाहते हो तब में 3 लाख रुपया दो। अच्छा, उन्होंने आपको बताया जी कि थाना कौन सा बताया था? कैंट सदर, थाना कैंट सदर रावलपिंडी वाला थाना बताया, ठीक है। और वाकया जो था वो जोड़ा गया, लाहौर जो वाकया था उसके साथ जोड़ा, और उसके बाद उन्होंने बताया कि ये मामला जो है वो थाना कैंट रावलपिंडी में आ गया। जी जी। बाकी ये बताइएगा कि और इन्फॉर्मेशन उनके पास थी या वैसे ही और पैसे लेने के चक्कर में जो है वो ऑल फॉल बोल रहे थे और आपसे बस पैसे और परमिशन जो मुझे दी थी, ड्रेस तक घर के ड्रेस तक बताया था उन्होंने मुझे। अच्छा, ये आपका बेटे का नाम है, ये काम करता है, ये चीज है। तो इससे बात को जब बात किया तो वैसे बात थी जैसे मेरा बेटा बोल रहा है, बिल्कुल आवाज काफी ऐसे थी। मैंने तब मानो जब 2 दफा कॉल किया बेटे ने, 1 दफा बात, 2 दफा बात, 3 दफा बात की है मैंने। तो क्या कह रहे थे वो? आप बेटे से जब बात करवाई जी, बेटे की आवाज में जब बात करवाई उन्होंने, तो वो क्या कह रहा था बेटा? बेटा ये कह रहा, पापा मुझे छिड़वाएं, ये मुझे लेके जा रहे हैं, दूसरों को गाड़ी में बिठाए, मुझे बिठा रहे हैं, ये पैसे का मुतालबा कर रहे हैं, मुझे किसी तरीके छिड़वा लें तो मेरी जान छूट जाए इनसे। ठीक है, नहीं हम ये पर्चे में डाल देंगे, नाम पर्चे में डालेंगे। अच्छा, इस पर्चे में डाल देंगे। उसके बाद आपने बेटे से राब्ता किया या उस वक्त आपको समझ नहीं आया? नहीं, उस वक्त मुझे कोई समझ नहीं आया। उन्होंने पैसे का मुतालबा किया था मेरे साथ, उन्होंने डील की 1 लाख की। अच्छा, 3 लाख से 1 लाख रुपए, 1 लाख की डील, जिसमें मैंने 10,000 भेज दिया था। उसके बाद मेरी दिलावर भाई से मुलाकात हुई, हम इकट्ठे थे। इसको बताया। दिलावर भाई कौन है? ये खान जो मेरे साथ दोस्त थे। अच्छा, ठीक है। उन्होंने फिर क्या किया? फिर उन्होंने कहा भाई पहले दूसरा बेटे को फोन करो, बेटा आपका है किधर है। अच्छा, मैंने बेटा 3-4 दफा नंबर मिलाया, बंद जा रहा था। ठीक है, फिर कॉल में 20-25 मिनट बाद फिर कॉल की, फिर भी नहीं मिला। फिर हमारे ऑफिस में एक लड़का होता है, उसको कॉल की, उसने उठाया। मैंने उसको बोला यार मुश्तबा से रब्ता करो। ठीक है, उसने मुश्तबा से रब्ता किया मेरे बेटे से।
और बेटे ने उसको कहा यार मैं बैक कॉल करता हूँ। अच्छा, उसने- बेटे से राब्ता हो गया उसका? उसका राब्ता हो गया, मेरा ठीक नहीं हो है। रहा था। अच्छा फिर मैंने 10 मिनट के बाद फिर मैंने कॉल की बेटे को। अच्छा। फिर बेटे ने मुझसे राब्ता किया, तो वो कह रहा था पापा मैं तो बैरिया फेज 7 में हूँ, ऐसा मेरी गाड़ी का रोला है, तो मैं उधर आया हूँ गाड़ी के पीछे, अच्छा। तो मैं तो ऐसे किसी चक्कर में नहीं हूँ। यानी उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन ली, पहले फोन उसका चेक किया और जी, जी। अंदाजा लगाया कि कितनी देर ये फोन बंद रह सकता है, बिल्कुल। उस दौरान हम ये पूरी गेम खेल सकते खेल सकते हैं। हैं। लेकिन उस वक्त लकीली आपका राब्ता हो गया आपके दोस्त दिलावर से, और बिल्कुल। बाकी जो आपने 90,000 रुपए भेजना था वो आपका वो बच गया। बच गया। अब ये बताइएगा कि जो 10,000 रुपये भेजा था वो किसको भेजा, जो नंबर आपको जिससे कॉल आई वो किसका नंबर था, उसके बाद आपने किसी से राब्ता किया, किसी से पूछा कि ये लोग कहाँ थे, कौन थे, किस गैंग से इनका ताल्लुक है, और अगर आप 90,000 रुपये भेज देते तो आप किसको ढूंढते, कहाँ पता चलता है सब जिस कुछ? नंबर से कॉल आई वो SHO का था, वो कहता मैं SHO अदनान थाना सिटी सदर से बोल रहा हूँ। अच्छा, किसी आयशा के नाम से ये किसी account आयशा के बना? नाम पे ये अकाउंट बना था। अच्छा, इस लड़की के अकाउंट में उन्होंने पैसे मंगवाए थे, ये नंबर था उसका 0328, ठीक है। इस यानी नंबर पे। 0328 वाला जो नंबर था उसके बाद आपने दोबारा राब्ता किया इस नंबर के ऊपर? उसके बाद जब राब्ता किया नंबर दोनों बंद मिल रहे थे। दोनों नंबर बंद मिल दोनों रहे बंद थे। थे। कितनी देर के बाद आपने ये चेक किया कि ये नंबर ऑन है या नहीं है? उसके बाद गालबन बेटे से राब्ता होने के बाद बेटे के फौरी? बाद बेटे ने राब्ता किया, उसने बेटे मेरे नंबर दोनों लिए, इस नंबर को मैंने दिए, बेटे दोनों राब्ता बंद था भाई। अच्छा, दोनों का दोनों तरफ से का। राब्ता बंद था। उसके बाद ट्राई करते रहे, अभी तक वो बंद है। आपको लगता है कि जब आपके बेटे से राब्ता हो गया तो फिर उन्हें अंदाजा हो गया था कि आपके बेटा से उनका राब्ता हो गया और अब दोबारा कॉल नहीं आएगी? नहीं, वो तो उनको पता लग गया था, मैंने बताया था उनको। अच्छा, आपने खुद ही बता दिया? मैंने उनको गाली में निकाली थी, सीधी सी बात है। अच्छा। अभी किस की बात कर रहे हो, बेटा मेरा तो उधर बैठा, आप किधर है? अच्छा, उसके बाद फिर वो नंबर बंद कर दिया था आपने। नंबर बंद कर दिए। तो ये बताइएगा कि आवाज जो होती है जिससे वो कॉल करते हैं वो हूबहू वैसी ही होती है जैसी आपके बेटे की थी, या फिर उससे मिलती जुलती थी आवाज? मिलती जुलती बिल्कुल हूबहू वही आवाज थी। अच्छा। जैसे मेरा बेटा बोल रहा है, मैंने एक दफा नहीं 3 दफा बात की बेटे से, वो कहते आपका बेटा वही आवाज थी जो मेरे बेटे की ओरिजिनल आवाज है। अच्छा, तो अंदाजा नहीं हो सका अंदाजा कि नहीं हो ये सका। कोई स्कैम हो रहा है आपके जी साथ? जी। सही है। और आप आवाज सुन के आपने जी। सोचा कि मैं बकाया पैसे इस नहीं वजह दूं? आवाज सुन के भी वो दूसरी वजह ये बनी, जो उसने मुझे एड्रेस मुकम्मल बताया था आपके घर का? आपके घर का, आपका ये आपके बेटे का नाम है, ये वो काम करता है, रेंट ए कार MJ मोटर के नाम पे है, इसके जो काम करता है आपका बेटा, मैंने कहा वही हमारा दफ्तर है चाकरे में। अच्छा। फिर उन्होंने जो पूरा एड्रेस दिया, फिर मैंने यकीन किया हो सकता मेरा बेटा हो। आवाज भी उसी की है, एड्रेस भी बता रहे हैं। हाँ, और है भी SHO? है भी SHO, थाना कैंट सदर बता रहे हैं। हाँ, और काम भी ऐसे ही कर सकता है कोई SHO इसी तरह का काम हाँ, बिल्कुल, कर सकता दूसरा है, तो कर ही नहीं पुलिस ही कर सकता। सकती है इस तरह के काम, और वही जो है वो मुतालबे कर सकती है और वही इन केसेस के अंदर फंसा सकती है। आपको पूरे तरीके से जो है वो अंदाजा हो गया था इस बात का। बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे जो देखने वाले हैं हमारे, उनको अगर इस तरह की कॉल आती है तो कुछ चीजें तो मैं भी बता दूंगा, तो आपने जो चीज फेस की वो बताइएगा जरा, और हवास अपने किस तरह से काबू में रखने और चीजें कैसे कंफर्म करनी अगर इस तरह की कॉल होती है। मैं तो आपने देखना सुना सारे भाइयों की यही बात कहूंगा, तो जब भी ऐसी कॉल आए सबसे पहले अपने होशोवास में रहकर अपने घर फोन करें, जिसको नाम बता रहे हैं उस बेटे को, भाई को, कजन को, जो भी है, तो उसको कॉल करें, क्लियर करें। उसके बाद जाके जो भी डिसीजन आपका उसके बाद करें, जो भी करना उसके बाद करें। लिहाजा इन लोगों से, धोखेबाज लोगों से बचें। ये वो लोग हैं ना सूर माशरे के अंदर जो गरीब लोगों का रिजक कमाते हैं, उनके ये खो लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थी जी आज की कहानी जो आपने देखी। आप लोग बहुत सारे केसेस ऐसे देखते होंगे और जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो देख भी रहे होंगे इस वीडियो को और उनको अंदाजा भी हो चुका होगा कि इस तरह के स्कैम बहुत सारे हो रहे हैं और उनको कॉल्स भी आ चुकी होंगी, पैसे भी दे चुके होंगे। तो इस तरह की वीडियोस अब आप देखेंगे हमारे चैनल के अंदर और इसमें देखेंगे आपके किस किस तरह के स्कैम्स हो रहे हैं। अभी बहुत सारी ऐसी कहानियां बाकी हैं जिनके बारे में आपको बताना है और आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, तो हमारे जो चैनल है इसके साथ आपने जुड़े रहना है। और बहुत सारे केसेस हैं, बैंक्स के हवाले से केसेस हैं कि बैंक वाले खुद किस तरह से आपको जो है वो फंसाते हैं, जो बैंक इस वक्त काम कर रहे हैं। और इसके अलावा आपकी जो ऑनलाइन डिलीवरी की एप्स हैं वो खुद किस तरह से स्कैम करती हैं। लोग तो करते हैं लेकिन वो किस तरह से आपके पैसों से फ़ायदा उठाते हैं। इस तरह की आगे वीडियोस आपको मैं दिखाऊंगा। तो बहुत सारी ऐसी स्टोरीज बाकी हैं जिनके बारे में आपको बताना ज़रूरी है
और बहुत जल्द आपको इस तरह की स्टोरीज देखेंगे हमारे चैनल पे। तो चैनल को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमें फॉलो कर रहे हैं, आपकी मोहब्बतों का हमें अंदाज़ा है कि आप मज़ीद बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखना चाहते हैं जो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।